मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अरे हाथी भाई को आने दीजिए। अरे हाँ हाथी भाई जल्दी आइए। आओ बैठो। अब जल्दी से टप्पू के पापा को चेक कीजिए। देखता हूँ 2 मिनट। लेगी क्या? I'm ready। जेठा भाई बहुत जोर से शॉक लगा। हाँ बहुत जोर से शॉक लगा है। देख अभी तक डरा हुआ है। लेट मी चेक। वायर दूर रखिए, वायर दूर रखिए। अरे जेठा भाई स्टेथोस्कोप है। शांति रखिए 1 मिनट। एक मिनट सॉरी। अरे जेठा भाई थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ना। जरा लंबी लंबी सांसें लीजिए। छोड़िए। फिर से छोड़िए। अब थोड़ा खांसिए तो खांसिए। बस 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 हो गया। सीधे बैठ जाइए। जेठा भाई वैसे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन दया भाभी मुझे क्या लगता है कि जेठा भाई को इतनी जोर से शॉक लगा है कि इनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। करंट दिल में बैठ गया है, अब उसे दिल से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे नहीं दया भाभी, मैंने कहा कि उनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। डर मुझे लगता है इनको फोबिया हो गया है। फोबिया नहीं, फोबिया यानी कि कुछ लोगों को किसी भी छोटी बड़ी बात का बहुत डर लगता है, जबकि वो बात हमारे लिए बिल्कुल छोटी होती है। पर जिन्हें फोबिया होता है उनके लिए ये बात जानलेवा डर जैसी होती है। किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को कमरे में कैद होने का फोबिया, किसी को रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट होने का फोबिया। वैसे ही लगता है जेठा भाई को इलेक्ट्रिक करंट का फोबिया हो गया है। मतलब टप्पू के पापा अब जिंदगी भर ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं 1-2 दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे तो अच्छा है, वरना किसी इलेक्ट्रिशियन को बताना पड़ेगा। मतलब किसी स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा। नहीं सही बात। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। जेठिया हाथीला के फीस दे दे। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप तो बिना वायर के करंट दे रहे हो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरी फैमिली जैसी है, और अपनी फैमिली वाले से कोई फीस लेता है क्या? और हाँ, अगर फीस देनी है ना तो जेठा भाई ठीक हो जाए तो आम रस और पूरी की पार्टी दे दीजिएगा। बस खाने की बात। आम का सीजन तो आ ही गया है, क्यों? सही बात है कि नहीं? और जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आराम से सो जाइए, कुछ नहीं होगा। Don't worry, be happy। चलो जेठालाल ध्यान रखना, ध्यान रखना। चंगा दादाजी, कबूतर। बाय बाय जेठा जी, ठीक है। चल जेठिया तू भी अभी बिना डरे शांति से सो जा। जी बापू जी। चल आराम से शांति से सो जाइए। हाँ? नहीं क्या हुआ? वो लैंप वहां से हटा दे। हाँ मैं बंद कर देती हूँ। अरे बंद नहीं, उसका वहां से हटा दे। आधी रात को अपने आप चालू हो गया और उसका करंट पलंग में आ गया तो? हाँ? अरे ये क्या दिख नहीं रहा है? हाँ,
हाँ ये देखिए, मैंने ये बंद कर दिया और इसे ये नीचे रख दिया, बस। आइए आइए। कुछ नहीं। हे माँ माता जी, टप्पू के पापा को ये क्या हो गया है? पापा, गुड मॉर्निंग। जेठिया ठीक है ना? हाँ ठीक हो बापूजी। बंद कर टप्पू, बंद कर टीवी, बंद कर, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बंद कर। अरे पापा, टीवी में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मैं पिक्चर देख रहा ना, उसमें बिजली गरज रही है, देखो। सुबह सुबह पिक्चर देखता है, बंद कर टीवी। ए भाई, अभी भी डर रहा है? पूरी जिंदगी क्या डरता ही रहेगा? अरे लाइट तो हर जगह होती है, तो क्या घर में ही बैठा रहेगा? और घर में भी लाइट तो होती ही है, तो क्या जिंदगी भर छत पे जाके बैठा रहेगा? ये देख पेपर में क्या लिखा है, शिमला में एक आदमी को बाथरूम में नहाते वक्त गीजर से शॉक लगा, तो वो क्या जिंदगी भर बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा? हे भगवान, गीजर तो मेरे बाथरूम में भी है, मुझे भी शॉक लग सकता है। नहीं, आज से मैं बाथरूम में नहीं नहाऊंगा। पापा, आप नहाने जा सकते हैं, मैंने कपड़े धो लिए। बाथरूम में कैसे जाऊं? क्या सोच रहा है? नहाना नहीं है? नहीं है? हाँ तो जा। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्यों? मुझे शॉक लगेगा। अरे नहीं लगेगा। भविष्यवाणी मत कर, बोला उतना कर। बिजली और पानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उसके बीच में जो भी आता है उसकी हालत बैंगन भरते जैसी हो जाती है। जाके गीजर निकाल दे। लेकिन इतना बड़ा गीजर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? तो उसका प्लग निकाल दे। ठीक है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय टप्पू। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। कैसे हो आप? टप्पू के पापा। अरे बबीता जी, आइए आइए। बबीता जी, मैं आपके लिए चाय और अय्यर भाई आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं देव भाभी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए, हम तो सिर्फ जेठा जी का हालचाल पूछने आए थे। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, थैंक यू। टप्पू के पापा, मैंने वो गीजर का प्लग निकाल दिया है, अब आप बिना डरे नहा सकते हैं। क्या डाला? तुम अभी भी करंट से डर रहे हो? हाँ। अरे नहीं। अच्छा, तो अभी टीवी में चमकती बिजली देख के डर क्यों रहा था? जाडालाल, तुम अब तक इलेक्ट्रिक करंट से डर रहे हो? ये अय्यर भाई मेरा हालचाल पूछने आया है कि मेरा मजाक उड़ाने आया है? भाई मैं डरता नहीं हूँ। अरे नहीं डर रहा है तो ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? टप्पू के पापा, सिर्फ आपका फोन बज रहा है। क्या फोन उठा?
अरे बाप रे, मोबाइल तो चार्जिंग पे है, फिर से शॉक लगा तो। अरे रुक क्यों गया? फोन उठाना भाई। बापूजी वो फालतू टाइम पास वाला फोन है, कुछ काम का नहीं है। वो लोन चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, वो सब। ओहो जेठालाल, क्या बात है, कमाल का नजर है तुम्हारा। इतनी दूर का नंबर देख लिया। मैं देखता हूँ। पापा, फालतू फोन नहीं, नट्टू काका का फोन है, ये देखो। अच्छा ला इधर ला। हाँ, हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी, नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। सेठ जी, आज 12 बजे राजू रिसोर्ट वाले राजन भाई मिलने के लिए आ रहे हैं। आज? हाँ। नटू काका, इतनी बड़ी पार्टी से मुझे पूछे बिना मीटिंग क्यों फिक्स की आपने? आज नहीं, मीटिंग कैंसिल करो। अरे कैसे कैंसिल कर दूं सेठ जी? बड़ी मुश्किल से उनको समझा पटा के मीटिंग मैंने फिक्स की है। अगर आज की मीटिंग कैंसिल हो गई ना तो गाला एंड सन्स वाले जयंती भाई और सूरज भाई इतना बड़ा ऑर्डर खींच लेंगे। नहीं, ठीक है, फिर आता हूँ मैं। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी सुपर प्रोफेशनल। हम लोग चलते, ओके? अरे बस जा रहे बबीता जी। हाँ जेठालाल, तुम डरना मत। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ भाई। चलो भैया। अरे गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे हाँ मैं दादा, वह जेठालाल को पूछना मत कि उसको डर लग रहा है क्या। नहीं, पूछने पे गुस्सा होता है। चलो भैया। हाँ चलो, बाय बाय। बाय। अच्छा जेठालाल, कैसी तबीयत अब? हाँ ठीक है, खाली थोड़ा डर लग रहा है। बापूजी, इतना बड़ा शौक लगा है तो जरा डर तो लगेगा ना। पापा, आप जरा नहीं ज्यादा डर रहे हो। हाँ तो अरे भाई, शौक लगा बराबर है, लेकिन इतना डरने का? चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। फोबिया में ऐसा ही होता है, मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति ऐसी है। मतलब जेठिया की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है? अरे नहीं, ये मानसिक समस्या वैसी समस्या नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये तो एक, अरे तो कैसा मानसिक प्रॉब्लम है, बराबर समझा ना भाई। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चाचा जी, ये एक मेंटल स्टेट है। हमारी मानसिक स्थिति में कई बार छोटे मोटे डर बैठ जाते हैं और ये थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप अगर जेठालाल को डांटेंगे नहीं और हिम्मत देंगे और प्यार से समझाएंगे तो इसका भी फोबिया ठीक हो जाएगा। वाह, थैंक यू। एक दोस्त की तकलीफ समझ सकता है। थैंक यू दोस्त। दया, मेहता साहब के लिए एक मसालेदार कड़क चाय बना के लेके आ जा जल्दी। नहीं, चाय भाई नहीं, मुझे अभी बहुत देर हो रही है, ऑफिस जाना है, इसलिए मैं चाय फिर कभी पीऊंगा। ओके, चलता हूँ। ओके जेठालाल। अच्छा, जय जिनेंद्र चाचा। बाय। टप्पू के पापा, आप ना लीजिए। हाँ। तूने सच में प्लग निकाल दिया है ना? हाँ टप्पू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने प्लग निकाल दिया है और गीजर के ऊपर कपड़ा ढक दिया है। आपको ऐसा ही लगेगा कि बाथरूम में कहीं गीजर है ही नहीं। हाँ? चलो। क्या करूं? वापस घर में भी नहीं जा सकता। जाऊंगा तो बापूजी डांटेंगे। नीचे भी नहीं उतर सकता। क्या करूं? जेठालाल, क्या हुआ? अरे बाप रे पोपटलाल, अगर इसको पता चला कि मैं वायर से डर रहा हूँ तो पूरी सोसाइटी में मेरे डर का ढिंढोरा पिटेगा। ओ जेठालाल, भाई क्या हुआ? ऐसे वहां क्यों खड़े हो? अरे वो सांप है, सांप! कहाँ साहब जेठालाल? अरे वो क्या सीढ़ियों के ऊपर दिखने रहे? तो हरा हरा देखो।
एक मिनट। अरे जेठालाल, ये सांप नहीं, ये बेल है, बेल। वो वहां से हवा से ऐसे उड़कर यहाँ तक आ गया होगा। बेल है? हाँ, ये देखो। अच्छा, देखो देखो, ये बेल है। अरे भाई, तुम खामखा डर गए। नहीं, मैं डरा नहीं था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम डर रहे हो कि नहीं। अरे जेठालाल, नहीं, चिंता मत करो, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बेल को सांप समझकर डर गए थे। देखो जेठालाल, एक मिनट। हेलो, नहीं, बस मैं निकल ही रहा था। अरे निकल चुका हूँ। हाँ, नहीं, क्या है? चलो, हाश गया। हे भगवान, अभी दुकान तक रास्ते में और कोई वायर ना मिले, ऐसा करना प्लीज। थैंक यू प्रभु, मेरे लिए आपने रिक्शा कंपाउंड तक भेज दी। थैंक यू। कहाँ गई? भाई साहब, खाली है? हाँ, बैठिए। ये आपके रिक्शा में कोई मीटर का, लाइट का कोई वायर लूज तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है। एक मिनट चेकिंग करने दो भाई। चलो भाई, MG रोड। तू कहाँ से आ गया? कहाँ से मतलब? यहीं से। मैं इसी विंग में रहता हूँ ना। मेरा मतलब है, तू कहाँ घुस गया भाई? उतर, मुझे जाना है। हाँ तो जाओ ना, नाके पे तुम्हें दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। हाँ, अरे भाई, तो तुमको भी तो नाके से दूसरी रिक्शा मिल सकती है ना। हाँ, लेकिन जेठालाल, मुझे रिक्शा भी मिल गई है ना, तो नाके पे जाके दूसरी रिक्शा लूंगा। मैं दो रिक्शा में जाऊंगा। अरे भाई, दो रिक्शा में जाने की जरूरत नहीं है। और नाके वाली रिक्शा में तुम जाओ, यह रिक्शा में मैं जाऊंगा, क्योंकि यह रिक्शा मेरी है। हाँ? ये रिक्शा तुम्हारी है? ए भाई, ये रिक्शा मेरी है। नहीं, ये रिक्शा तुम्हारी है, मेरा मतलब है रिक्शा मैंने पकड़ी है। तो फिर बैठे क्यों नहीं? मैं जरा चेकिंग कर रहा था, कोई वायर लूज बूझता है कि नहीं। हो, मतलब अभी भी दिल में वो करंट का डर है? कोई डर नहीं है दिल में, तू उतर ना भाई। देखो, गुस्सा आ रहा है, मतलब डर है तुम्हें? हाँ, अरे भाई तू उतर, मुझे दुकान जाना देर हो रही है। जेठालाल, मुझे भी ये डिलीवरी करने जाना है, मेरे हाथ में सामान है। जेठालाल, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे हाथ हिलाते हुए जा सकते हो नाके तक। हाँ, मेरी रिक्शा मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ प्लीज, प्लीज। चल भाई, मीटर डाउन है, चल MG रोड, प्लीज। ओके। क्या भगवान, मुंह तक रिक्शा का निवाला भेजा और छीन भी लिया। अभी दूसरी रिक्शा मिले, उसके पहले कोई वायर न मिले तो अच्छा है। तो रिक्शा ही नहीं मिल रही है, रोज तो चाहिए, उतनी मिलती है, आज एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है। रिक्शा। कहाँ थे इतने दिन? अरे मैं जरा बाहर गई थी। अरे ये तो जेठा भाई है। कौन जेठा भाई? मेरी मामी की भतीजी है ना, दया, उसके पति। ओह, जेठा भाई, मैं शकुंतला। जेठा भाई भाग रहे। रिक्शा। अरे ये तो रिक्शा में बैठ के चले गए।
पर शकुंतला, तुझे देख के जेठा भाई चले क्यों गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है। रुक, मैं अभी दया को फोन लगाती हूँ। हेलो दया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। शकुंतला? कौन शकुंतला? कौन शकुंतला? अच्छा, शकुंतला, हाँ, वो बड़े कपड़, हाँ शकुंतला, बोलो बोलो, याद आ गया, बोलो। अरे जेठा भाई ने आज मेरा अपमान किया। क्या? नहीं 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 शकुंतला, टप्पू के पापा तो लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे सामने से आता देखकर वो रास्ता बदलकर दूर चले गए। हैं? टप्पू के पापा तुम्हें देखकर दूर क्यों जाएंगे? दया, मैंने जेठा भाई को हाय भी किया, लेकिन वो तो मुझे देख के ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे दोस्ती नहीं रखनी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 शकुंतला, देखो कोई गलतफहमी हो गई है। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर डरेंगे क्यों? शकुंतला एक मिनट जरा, तुम्हारे और टप्पू के पापा के आसपास कहीं वायर या लाइट है? हाँ, तुम देखो ना जरा, कोई वायर लाइट कुछ है? लाइट का खंभा तो है। हाँ, समझ गई शकुंतला। बात ऐसी है कि ओह सॉरी दया। नहीं नहीं कोई बात नहीं हो, बाय। ओके बाय। चले। हे भगवान, टप्पू के पापा का भयबा कब दूर होगा? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नटू काका यार। हाँ बोलिए बोलिए राजन भाई। अच्छा, तो फिर कब रख रहे हैं? कल 10:30 बजे सवेरे? ठीक है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा। वायर खुला किसने छोड़ा? वायर? बाहर देख, दरवाजे के बाहर वायर पड़ा है नट्टू काका। सेठ जी, अरे सेठ जी, वो तो टेलीफोन का वायर है। वो आगे टेलीफोन का काम चालू है ना, इसलिए यादव यहाँ छोड़ के गया होगा। और वो तो वायर का पिंडला है, उससे करंट नहीं लगता। वायर वायर होता है, वो कभी भी अपनी जात बता सकता है, कभी भी करंट मार सकता है। अरे सेठ जी, करंट लगना तो बहुत अच्छा होता है। पता है, ऐसे लगता है जैसे पूरे बॉडी में मसाज हो गया हो। जा जा हवे। करंट लगता है तो पूरा बदन में झुनझुनाटी हो जाती है। कभी खाया करंट? सेठ जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तू कभी पानी में गई है या नहीं? मैं पूरे दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर करते रहता हूँ। दिन में कितने करंट खाता हूँ? सेठ जी, मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, उससे ज्यादा तो करंट खाता हूँ। बहुत मजा आता है। तू इस पृथ्वी का है ही नहीं तो किसी और ग्रह का है। तेरी बात ही नहीं कर रहे भाई, यह तो हम पृथ्वी वासी की बात कर रहा हूँ। हमें करंट लगता है तो मजा नहीं आता है, वाट लगती है हमारी। नट्टू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं? क्या वो पार्टी का कब आ रही है मीटिंग के लिए? अरे हाँ सेठ जी, अब मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, उनका फोन आया था, कल सवेरे 10:30 बजे मीटिंग रखी है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं मीटिंग? सेठ जी, सिर्फ मीटिंग कैंसिल हुई है, डील नहीं। और एक मीटिंग कैंसिल हो गई, उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? नट्टू काका, आपको मालूम है ये मीटिंग के लिए घर से दुकान तक कितनी मुसीबतों का सामना करते करते मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे पता है आपको 2 चीजें नहीं आती, तेज दौड़ना और हमारे सामने झूठ बोलना। सेठ जी, कुछ तो है, बताइए ना। ठीक है, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसे नहीं बताने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। वो यूं कि वो बबीता जी के घर पे है।
अच्छा, अब समझा आप बाहर टेलीफोन के वायर से इतना क्यों डर रहे थे। मैं डरा नहीं था। शाबाश सेठ जी, डरना भी नहीं चाहिए। Why should we afraid? नसीब में जो लिखा है वो होने वाला ही है, फिर डरना क्या। हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रिशियन की पूरी जिंदगी निकल जाती है लाइट का काम करते करते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और कई बार इंसान घर में टीवी के पास ऐसे ही खड़ा हो और अचानक शॉक लग जाता है। बंद करो, बंद करो, सब टीवी बंद करो, बंद करो। सेठ जी आप डरिए मत। मैं डर नहीं रहा हूँ। दुकान का लाइट का बिल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बंद करो सब टीवी। अरे सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सारे टीवी बंद रखेंगे और कस्टमर आए तब। तभी चालू करना, अभी बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर है? क्यों नहीं, आपको कितने चाहिए? एक ही चाहिए, मिलेगा? अरे एक क्या 10 मांगिए भाई साहब। हमारी दुकान में आपको सिर्फ पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हर चीज बेस्ट मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और साथ में बेस्ट सर्विस भी। दिखाएंगे जरा? प्लीज कम दिस साइड। ये देखिए, ये जो है ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलिए। एक मिनट। कबर्ड पे सारे मोबाइल है ना, वो मेरे बैग में डालेंगे प्लीज। कौन हो तुम? हाँ, लुटेरा। ये सारे मोबाइल नहीं, मार मिलेगी, मार, वो भी पुलिस स्टेशन में। भाई साहब, पुलिस स्टेशन बहुत दूर की बात है, आप खुद के मर्जी से ना सारे मोबाइल मेरे बैग में डालोगे। आपकी कमजोरी मुझे मालूम है। जॉनी, जॉनी, अब तो सारे मोबाइल दे दोगे ना? हाँ, देता हूँ। नहीं सेठ जी, नहीं। ए एंग्री ओल्ड मैन, शांति रख, ज्यादा आवाज मत करना। ए लुटेरे, ए झुकेले, एक कदम आगे बढ़ा है ना तो तेरे सेठ को करंट दे दूंगा। नहीं, मैं देता हूँ, शांति रखो, मैं देता हूँ। चल अभी अपना पर्स भी दे दे। जॉनी, दे रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लो। और ये पार्टी का चेक भी है, वो भी। नहीं भाई नहीं, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है। सॉरी। ए, तुम दोनों भी अपना पर्स दे दो। हाँ, दे दो। नहीं, मैं मेरा पास नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा नया लेकर दूंगा, दे दो। ठीक है सेठ जी, देता हूँ, लेकिन इसमें 157 रुपये पूरे हैं, देख लीजिए। अरे दे दो भाई, दे भागा, दे। नहीं सेठ जी, मैं अपना पर्स नहीं दूंगा। अरे दे दे। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे दे दे भाई, दे दे, और ना ये लोग मुझे तेरे पिताजी के पास पहुंचा देंगे। सेठ जी, मेरे पिताजी तो जिंदा हैं। तो फिर आखिरी निशानी? मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी गिफ्ट ये पर्स दी थी। हे चल जॉनी, ये पर्स नहीं दे रहा है तो इसके सेठ को करंट दे दे। दे करंट, इसको दे। क्या हुआ? कहाँ गए वो दोनों लुटेरे? कहाँ गए? लुटेरे? कहाँ है लुटेरे? अरे वो अभी आए थे जो मुझे ऐसे वो करंट दे रहे थे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है सेठ जी, आप दिन में भी सपने देखते हैं? नट्टू काका, मुझे लगता है करंट का डर सेठ जी के दिमाग में बैठ गया है। सेठ जी, आपका ये डर धंधे के लिए नुकसानकारक है। ओ यस बागा, यू आर वेरी वेरी राइट।
सेठ जी, आपके डर के चक्कर में दुकान से कस्टमर भाग जाएंगे। आप करंट के डर से दुकान में डरते रहेंगे और नुकसान करवाते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप घर चले जाएं। हाँ सेठ जी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। बाघा बेटा, जल्दी रिक्शा लेके आ। जी। सेठ जी, आप ज्यादा सोचे मत, घर जाके आराम कीजिए। अरे भाई, मैं आराम ही कर रहा था घर पे। अर्जेंट मीटिंग करके आपने मुझे यहाँ बुला लिया। सॉरी सेठ जी, आप घर जाइए, आराम कीजिए, वहां कोई आपको शॉक नहीं देगा। हाँ सेठ जी, मिल गई रिक्शा। आइए आइए सेठ जी, आइए। चल सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, हाथ छोड़िए। चलिए आइए। अरे बैठिए सेठ जी। भाई, इनको पाउडर गरी गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट बराबर पहुंचा देना। डरना नहीं, संभालना, आराम करना। आइए। बस बस बस। अरे जेठिया, हाँ बापूजी। तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो मीटिंग कैंसिल हो गई। चुप रहा झूठे। अभी नेटू का मुझे फोन आया था। डरपोक कहीं का। अरे गांव में वो कुएं के पानी की मोटर से कितने लोगों को शौक लगता है, वो लोग भी इतना नहीं डरते हैं। और तू एक ट्यूबलाइट के शौक से इतना डर रहा है? ओ जी बापूजी। अरे टप्पू के पापा आ गए। हाँ, आ गए। वीर डरपोक लाल श्री जेठालाल गड़ा भारी मात्रा में डरकर दुकान से घर वापस आ गए हैं। इनकी आरती उतारो। ये नट्टू काका भी एक नंबर के डॉट डाये हैं। क्या जरूरत थी बापूजी को फोन करने की? देखिए, नट्टू काका ने जो किया बराबर किया है। देखिए, उनको आपकी चिंता है इसलिए फोन किया। कोई बात नहीं, अभी तो आप सही सलामत घर पर आ गए हैं ना। चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ। वो दुकान में मुझे एक सपना आया था। सपने में गुंडा मुझे शौक दे रहे थे, इसलिए थोड़ा मैंने चिल्लाया। क्या गुंडे आपको शौक दे रहे थे? तो मैं उनको श्राप देती हूँ, गर्मी में उनका एसी न चले, ठंडी में उनका गीजर न चले, और जब वो गीजर और एसी रिपेयर करने जाए तो उनको ऐसा शौक लगे, ऐसा शौक लगे। अरे भाई, तू श्राप में भी शौक की बात ही कर रही है। सॉरी, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। तो अरे मैं डर नहीं रहा हूँ भाई। तो हाँ? मतलब वो सपने में गुंडे आए, वो बात सोसाइटी में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ दया, थैंक यू। अभी आप आराम कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई, मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो कौन कह रहा है आप डर रहे हैं? कौन कहता है? कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। लगता है वो भी डर गया। वो भी मतलब? मैं आपके लिए कड़क मसाला वाली चाय बनाकर लाती हूँ। बबीता जी के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करने क्या गया, मेरी जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन हाथीड़ा, ये जेठिया का डर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक करंट के सपने भी आने लगे। बोलो। अरे हाथी भाई, जेठालाल का डर इतनी आसानी से जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या? 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 क्या?
अरे ये तो आप बताएंगे ना भाई, डॉक्टर आप हैं। हाँ हाथी अंकल, आप टप्पू के पापा को टप्पू सेना की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर बना दीजिए। हाथी भाई, आपको क्या लगता है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? स्पेशलिस्ट को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि 4-5 दिन वेट करते हैं, शायद डर निकल जाए। मतलब तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं होगा चाचा जी, लोहा लोहे को काटता है। अरे हाथी भाई, लोहा नहीं काटना है। वो सुशिक्षित पत्रकार वो कहावत बोल रहे हैं। अरे जानता हूँ भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात में लोहे की कहावत भी क्यों? तो क्या लकड़ी की कहावत बोले? मैं तुम्हें बताता हूँ पोपटलाल। पोपटलाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही डर का इलाज है डर। मतलब मेरे पास एक प्लान है चाचा जी, जैसे जहर जहर को मारता है। हाथी भाई कहावतें बहुत हो गई, अभी प्लान बताइए। बताता हूँ। अरे भाई थोड़ा नजदीक आइए, कोऑपरेट कीजिए। कैसे लगा मेरा प्लान? वाह अंकल, गुड प्लान। थैंक यू। वाह पापा, यू आर ग्रेट। बरोबर है। अरे नहीं, देखो गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सबकी मीटिंग बुलाए बगैर। चाचा जी उखड़े हुए हैं, जरा सोच समझ कर बोलना। मैं इस प्लान को सम्मति देता हूँ। और भिड़े सोसाइटी में सबको बता देगा। बता देना। हाँ हाँ, तो फिर आज रात को शुरू होगा मिशन जेठालाल का करंट डर भगाओ। अरे मैं इसलिए मना कर रहा था, क्यों गई तू लाइट चालू करने? मैं इसलिए मैं भी नहीं कर रहा था। देखो क्या हो गया। दया, दया तू ठीक है? दया ठीक हूँ मैं। तू ठीक है दया? टप्पू के पापा, अपने मेरी जान बचाने के लिए स्विच को हाथ लगाया। अरे पगली, तेरी जान बचाने के लिए स्विच तो क्या, मैं करंट वाला खुले वायर को भी हाथ लगा सकता हूँ। वाह। तो लेजू, मेरे लिए ये स्विच चालू कर देंगे? हाँ, उसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ। मतलब तू नाटक कर रही थी? अरे जेठिया, सिर्फ बहू ही नहीं, हम सब लोग शुरू से नाटक ही कर रहे हैं तेरा डर भगाने के लिए। हाँ, जेठालाल, सोसाइटी में लाइट का जाना, सदानंद को बुलाना, सदानंद का फ्यूज जोड़ना और हम सबका तुम्हें फोर्स करना कि तुम ही मेन स्विच ऑन करोगे, सब एक नाटक था और हम सारे कलाकार। और इन सब के बाद भी अगर जेठा भाई आप स्विच ऑन नहीं करते तो हमारा मास्टर प्लान था दया भाभी। और दया भाभी, आपने तो क्या कमाल की एक्टिंग की है। हम तो एक बार डर गए थे कि सचमुच करंट तो नहीं आ गया। पर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू। मेरे मन से एक करंट का डर निकालने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दया, थैंक यू। अब तो तू डर नहीं रहा है ना? अरे बिल्कुल नहीं बापूजी, अब तो आप लोग बोलो उतनी बार स्विच में चालू बंद कर सकता हूँ। ये देखो, ये
बंद। क्या बात है? ये चालू। बस बस बस। ये बंद। अरे बस करो भाई। अरे कुछ नहीं होता है। अरे जेठालाल भाई बस करो अभी, हम सबको अब सचमुच में डर लग रहा है कि सचमुच में लाइट ना चली जाए। सॉरी बबीता जी, सॉरी। ओ, आपका बल्ब मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे सदानंद, अब भाई मैं किधर अभी हो तो भाई तो गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ भाई ओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम घर में ऐसे कचरा फेंकते हो? नहीं ना? तो फिर ये हमारी सोसाइटी हमारा घर नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी गली, ये मोहल्ला, शहर, राज्य और पूरा देश हमारा घर है। अगर हम ही अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाओ अभी के अभी जाओ, उठाओ कचरे को, उठाओ उसको। सॉरी। नहीं सॉरी क्या सॉरी? भाई तुम आज के नौजवान हो, देश का भविष्य हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कचरा फेंके तो तुम उसे रोको। जिस तरह से मैं तुम्हें डांट रहा हूं तुम भी उसको डांटो। वो डस्टबिन दिख रहा है, वो शोपीस के लिए रखा है, भाई उसमें जाकर कचरा डालो। स्वच्छ समाज सुंदर समाज। क्या चारण की गलती के लिए इतना पकाऊ भाषण दे रहे हो? क्या बोला? रुक रुक, मैं दुनिया हिला दूंगा। आप डालो कचरा उधर। समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई आज के नौजवानों को देखो, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंक रहा है, तो डांट रहा था मैं उसको। बिल्कुल सही किया। ये कोई तरीका है? यहाँ किसी को कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम ग्राउंड फ्लोर वालों को होती है। गंदी बास भी आती है और कभी दरवाजा खुला रह जाए तो कचरा भी उड़ के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा किया तुमने डांट के। हाथी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ वहाँ जो कचरा फेंक देते हैं ना, वो बातों से नहीं मानेंगे। उनको ठीक करने का एक जबरदस्त उपाय है मेरे पास। क्या? हाथी भाई आप अपने घर के बाहर एक नोटिस लगवा दीजिए कि जो कोई भी इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकेगा उसे आप इंजेक्शन मारोगे। सही बात है। चलो चलो मेरे घर चलो। नहीं मैं क्यों भाई, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी कचरा फेंका है। अरे नहीं नहीं, इंजेक्शन के लिए नहीं, नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ। चल के कुछ चाय नाश्ता करते हैं मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाथी भाई क्या है ना, मेरा खून खौल जाता है मैं जब भी देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से चप्पल टूट गई। ओ पोपटलाल। आओ बड़े मास्टर, आओ बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग। अरे क्या पोपटलाल, और कितने साल हो गए वही पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर चला रहे हो। अरे नई चप्पल ले लो अभी। भाई भिड़े, मैंने आज तक तुझे कभी बोला कि तुम अपने इस पुराने भंगार स्कूटर को बेचकर नया खरीद लो? बस टॉपिक खत्म। नहीं नहीं बड़े मास्टर, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। भंगार पर से मैं कल तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे 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 हाथी भाई, माना कि हमारा भिड़े पुराने जमाने का है, लेकिन आपने इसकी तुलना सीधा भंगार के साथ कर दी। मग नहीं की तो की, लेकिन वो भी उसके मुंह के ऊपर। हाथी भाई ये बहुत गलत बात है। सही बात है। अरे भाई मेरी बात सही है, तुम लोगों के सोचने का तरीका गलत है। अरे भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था कि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। मैं तुमसे कहूंगा सोसाइटी में इतना भंगार पड़ा है, उसे हटवाओ भाई। हाँ हाथी भाई। हाँ भाई, सेक्रेटरी साहब बहुत आलसी हो गए आप। तो अपने आलस को कैंसिल करो, अपने काम में थोड़ी फुर्ती लाओ। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे क्या दिखा तो मुझे, कमाल है। चप्पल भी ना। अरे देखो तो, मालूम है मुझे हाथी भाई। अभी ये देखो कितना भंगार है। अब तो हमारी सोसाइटी कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगती है। भाई सेक्रेटरी महोदय, आपका इसका कुछ करने का विचार है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक म्यूजियम बना देते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी एंटीक भंगार म्यूजियम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? अभी भी इसको बोलना है? भाई मैं तो कहता हूँ इसको हटाओ यहाँ से। अरे क्या हटाओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोलो जैसे पूरा भंगार मेरा है। अरे वो जो टेबल पड़ा है वो अय्यर का है,
वो टायर सोडी का है, वो पुरानी साइकिल वो टप्पू की है, ये जो पुराना पाइप पड़ा है वो जेठा के घर का है, वो चेयर मेहता साहब की है, और वो तेल के डिब्बे जो है वो तुम्हारे, सिर्फ तेल के डिब्बे मेरे हैं। अरे भाई भिड़े, सबको बोलो कि यहाँ से अपना भंगार हटाओ और तुम भी हटाओ। सभी को बोला है पोपटलाल, लेकिन सभी ने यही बोला कि भंगार नहीं चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है पोपटलाल भिड़े मास्टर। देखो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल गलती से अगर इधर आ गई, वो उसे लेने आए और जंग लगी हुई कोई चीज उनके हाथ में लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े मास्टर, सारा भंगार अभी के अभी बेच दो। भाई जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के ही काम आएगा ना। हाँ, इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा तो अब्दुल अभी का भी डन करो। एक मिनट अब्दुल, क्या डन करो पोपटलाल, जिसका भंगार है पहले उसको पूछना तो पड़ेगा ना। अगर ये भंगार बेच दिया और किसी ने बोला कि हमारी पुरानी चीजें वापस चाहिए तो क्या कर सकते हैं फिर? तो सब मेरे पे आएगा ना बाद में। सही बात है। और हाँ भिड़े, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तुम भंगार बेच दो, उसके बाद जिसका भंगार है वो तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे कि भाई हमारे भंगार का जितना पैसा मिला है वो तुम हमें दे दो। तो तुम्हारा इसमें कोई सामान है? नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब समझदार है। उसे भिड़े मास्टर, तुम सबको नोटिस भेज दो कि सोसाइटी में भंगार बिक रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लगे हाथ लिख के भेज ही दो। क्या लिखा भाई भिड़े? एक मिनट। सबको यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना यह भी लिखी है कि अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया सजेस्ट करे। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। लाओ भिड़े भाई, इसकी फोटो कॉपी बनाकर सबके घर पहुंचा देता हूँ। अरे अब्दुल, क्यों पर्यावरण का नुकसान कर रहा है भाई? तुम हर एक के घर में पर्सनली जाओ और सबको पर्सनली नोटिस पढ़वाओ, समझे? वाह भिड़े भाई वाह, क्या बचत योजना है। देखना एक दिन एक गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ऊपर जाएगी। पहले तुम ऊपर जाओ। और ठीक है जी, और मुझे तो अपना कोई भी सामान वापस नहीं चाहिए। मेरा जितना भी भंगार है ना उसको बेच दो। ठीक है। वैसे एक बात इससे अच्छी हो जाएगी, अपनी पूरी सोसाइटी एकदम चमक दमक जाएगी। हाँ, वैसे पीड़ू ने ये काम बहुत बढ़िया किया, एक ही नोटिस पूरी सोसाइटी में घुमा दिया। वो इससे कितने पैसे बच जाएंगे। हाँ, वो क्या है ना, बंदा कोई अच्छा काम करे ना तो उसको शाबाशी देने से वो और भी अच्छे काम करता है। हाँ, सभी को मुफ्त में पेपर पढ़ना है, लेकिन जगह पर किसी को नहीं रखना है। सोडी, हाँ बोल सोडी, नोटिस पड़ी कि नहीं? और शिक्षक साहब मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, बल्ले बल्ले। ओ यार, आप तो इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आते हो यार, मजा आ जाता है। एक ही नोटिस पूरे सोसाइटी में घुमा दिया। ओ यार, कितने पैसे बचाए तूने, शाबाश पिड़ू, शाबाश। थैंक यू थैंक यू। ऑलवेज वेलकम यारा। और पिड़ू, तू तो शिक्षक है, तो वोकेशन में वैसे भी आराम होता है, और तूने ये अच्छा किया, खाली बैठने के बजाय भंगार का काम ही शुरू कर दिया। वेरी नाइस पिड़ू। भाई मैंने भंगार का काम शुरू नहीं किया है, वो तो सोसाइटी में काफी सारा भंगार इकट्ठा हो गया था, तो एज अ सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भंगार का कुछ करूं, इसलिए बेच रहा हूँ। सॉरी 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 पिड़ू, सॉरी। और साथ में तुझे थैंक यू भी। थैंक यू किस लिए? वो क्या है ना, वो हम लोगों के पास तो अपने घरों का काम करने के लिए भी वक्त नहीं होता, और तुझे देख, वो सोसाइटी के भंगार को बेचने के लिए भी वक्त निकालता है। ओए सच बोलता हूँ यारा, पूरे गोकुल धाम में अगर कोई योग्यता रखता है ना सेक्रेटरी बनने की, तो वो है आत्माराम तुकाराम पिड़ू। सूडी में बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है। अब पिड़ू, और तारीफ कर रहा हूँ यार, कमाल कर रहा है तू। अच्छा ठीक है थैंक यू, बाय बाय। क्या ठीक है लगा रखी है भाई, और ध्यान से कान लगा के मेरी बात सुन। बोल। वो भंगार बेचने से जो पैसा आएगा ना, उससे फर्स्ट क्लास कैरम का प्रोग्राम बनाते हैं। ओए पापा, मैंने भी कैरम खेलना है। सोडी बना ना प्रोग्राम, गोगी के साथ बना प्रोग्राम। चुप। ओए गोगी पुत्र, तू भी कमाल करता है यार। और कैरम बाद में खेलेंगे, अभी तू नीचे जाके बच्चों के साथ जाके। और पापा, पुत्र बहस नहीं, बोला ना बेटा, जाके खेल। ठीक है पापा। अरे गुड, शाबाश मेरा पुत्र, आजा आजा। बाय पापा। बाय। अरे कट्टी मट्टी। और पिड़ू बोल, गोगी पुत्र क्या कब करनी है कैरम की पार्टी शार्टी? सोडी, ये जो पैसा आएगा ना वो सोसाइटी फंड में जाएगा, तो कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी। ओ कोई गल नहीं, और पार्टी के पैसे मैं दे दूंगा, तू प्रोग्राम तो बनाना। हाँ इतना नहीं। हाँ ठीक है करते प्रोग्राम। क्या बात है, कब
कब 31 जून को। ओके और शाबाश, डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन। ओके बाय। अब्दुल फराज, हम सब मिलजुल के अभी जबरदस्त पार्टी शार्टी करने वाले हैं। कब है पार्टी? 31 जून को। 31 जून को? हाँ हाँ बनाएगा पार्टी 31 जून को। ला वाह, पूरी सोसाइटी में। अरे दया, चाय ला जल्दी। बापूजी आज मजाक के मूड में है। लगता है पेपर पढ़ते पढ़ते बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मारिए बापूजी, मारिए। क्या मारिए? ये पेपर के छोटे छोटे गोले मारिए। पेपर के गोले मैंने कब मारे? अरे तो कब से कौन मार रहा है? तो हम दोनों के अलावा और कौन है जो मुझे मारेगा? मैं क्या बावरा हो गया हूँ जो तुझे पेपर के गोले बनाकर मारूंगा? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए बापूजी, ये 1, ये 2, ये देखिए 3 आपने मारे। मैंने नहीं मारे। आपने नहीं मारे तो किसने मारे? मैंने मारा। टप्पू, टप्पू ये क्या मस्ती है? पापा, ऐसी मस्ती मैंने आपसे ही सीखी है। मुझसे? हाँ, कल दादाजी बता रहे थे कि आप जब मेरी उम्र के थे तब गांव में घर आए मेहमान जब आंगन में पेड़ के नीचे सोते थे तो आप उन्हें चुपकर बेर मारते थे और वो लोग भूत समझकर भाग जाते थे। वो तभी मैं बहुत छोटा था टप्पू। अभी टप्पू छोटा है। गुड मॉर्निंग। गड़ा फैमिली के कल, आज और कल को गुड मॉर्निंग। आओ अब्दुल, आओ। आइए अब्दुल भाई, सही वक्त पर आए हो। नाश्ता करने बैठ जाइए। नहीं टप्पू, नाश्ता करके आया हूँ मैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े भाई ने नोटिस दिया है। नोटिस? टप्पू अभी क्या शरारत की तूने? अब कौन सी शरारत की नोटिस है, मुझे क्या पता। देखा बापूजी? अरे क्या देखा? पहले पढ़ तो सही, उसमें क्या लिखा है? महोदय, सबको ये सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना, अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया, ये क्या लिखा? सजेस्ट करे। मतलब कि पहचान कराए। नहीं भाई, हमारी पहचान में नहीं है कोई। अरे वो पुराने जमाने का है, उसकी पहचान में होगा कोई भंगार वाला। और उसको बोल दे दे भाई, दे दे, भंगार दे दे। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ नहीं, भेज दो, भंगार भेज दो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उल्टा सोसाइटी स्वच्छ हो जाएगी। हाँ। अच्छा,
मैं चलूं? ओके। मम्मी नाश्ता दो। और दया मुझे चाय दे भाई जल्दी। क्या कर रही है पता नहीं, कितनी बार बोला कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अरे टप्पू भाई जाना किचन में जाके देखने भाई, बोलना जरा चाय देने के लिए। यस कर्नल। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट डाउनवर्ड लेफ्ट। टप्पू बहुत मस्ती खोर हो गया है बापूजी। हाँ लेकिन तेरे जितना नहीं। सब दादाजी पोते के परमानेंट वकील होते हैं, हमेशा पोते की वकालत करते हैं। पापा मम्मी किचन में नहीं है। किचन में नहीं है तो कहाँ गई? अरे अरे दया